हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 जो स्टार्ट किए हैं उसको ख़त्म करने वाले हैं। बेसिकली हम लोगों ने 10 नंबर तक क्वेश्चन जो है वो सारा देख लिया था, तो उसके आगे 6 क्वेश्चन है, यानी 11 to 16, 11 से लेके 16 तक। तो वो सारा क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और हर क्वेश्चन का मतलब अच्छे से सॉल्यूशन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना। आप लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मैं सारा नोट्स जितना भी लेक्चर कवर करता हूँ उसका नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से नोट्स ले सकते हो। बाकी अब चाहो तो साथ साथ भी नोट्स बना सकते हो। नहीं सर, हम नोट्स बनाने वाले थोड़ी हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, कोई नहर है, मान लो ये एक नहर है। मैं बनाऊं, एक सेकेंड। जैसे जैसे क्या बताया था मैंने कि क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप डायग्राम बनाने में सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए, तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे आप लोग। क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति पढ़ के आए हैं, त्रिकोणमिति पढ़ के आए हैं, तो उसी का यूज होगा इसमें। वही इसका एप्लीकेशन है। क्या है इसका एप्लीकेशन? वही लिखा है अनुप्रयोग। तो अब देखो, बोल रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने, पहले एक तो टावर बना लेते हैं कि ये एक नहर है। ठीक है, इस नहर पे एक टावर खड़ा है। ठीक है, इसको टावर मान लेते हैं। ठीक है, बोलता है कि टावर के ठीक सामने, तो ठीक सामने इधर कहीं मान लेते हैं, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये टावर का शिखर है, ये टावर मान लो ए बी टावर है, और इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, तट के दूसरे साइड से 60 डिग्री। कितना बोल रहा है? 60 डिग्री। चलो 60 डिग्री हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। इसी तट पर, तो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ये बिंदु से 20 मीटर दूर, मैं फिर से फिगर बनाता हूँ क्योंकि इधर फिर लाऊंगा तो प्रॉब्लम होगा। एक सेकेंड। ये ज़मीन है, ये नहर है, मान लो नहर पे एक टावर खड़ा है, एक टावर है। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, ये ए बी क्या है? एक टावर है। इतना हम लोग पहले बना लिए थे। अब देखो क्या बोल रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से, यानी ये वाला बिंदु से बात हो रही है, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, ये डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, यानी इस बिंदु की ही बात हो रही है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्या बोल रहा है, इसी बिंदु के बारे में। ये जो बिंदु है जो इस बिंदु से 20 मीटर के दूरी पर है, इस बिंदु की बात हो रही है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु मतलब ये बिंदु, इस बिंदु से 20 मीटर दूर अन्य बिंदु, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, यानी ये बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी इस बिंदु से कितना बोल रहा है कि उन्नयन कोण बनाओ 30 डिग्री। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये बिंदु ही मान लो, तो ये क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना खुद से, तो समझ में आएगी बातें कि ये किस बिंदु की बात हो रही है। स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई यानी ए बी बताओ कितना है, और नहर की चौड़ाई ज्ञात करे। यानी नहर की चौड़ाई क्या है, ये ज्ञात करना है हम लोगों को। यही है नहर की चौड़ाई ना, तो ये हम लोगों को फाइंड करना है कि ये बता दो कितना है, और साथ में ये बता दो ए बी कितना है। तो बता सकते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं, कुछ रख लेते हैं, ए बी रख लिया, तो इसको सी बोल देता हूँ, और इस बिंदु को डी बोल देता हूँ। तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए?
BC और AB, BC यानी कि नहर की चौड़ाई चाहिए और ये AB टावर की ऊंचाई चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम बना लिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसको हम लोग देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व तो यहीं पे हो गया, बाकी आप लोग यूज करो ट्रिगोनोमेट्री का। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट्स ऑल। चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। BC बराबर क्या मान लिए कि ये x है, नहर की चौड़ाई को x मान लिए। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC। AB यानी tan थीटा के सामने वाला लंब, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आधार क्या है, BC है, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज में ABC, इस वाला त्रिभुज में। तो अब देखो tan 60 का मान √3 होता है, AB का मान कितना है, AB का मान तो हम लोगों को पता करना है, और BC कितना है, BC x है। अगर मैं यहाँ से AB लिखना चाहूँ, AB बराबर √3x आ गया। अब हम लोग चलते हैं ये वाला त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, ABD में, त्रिभुज ABD में। तो ABD में अगर हम लोग क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB लंब यानी AB अब बटे आधार। आधार क्या हो जाएगा, ये देखो ये 20 है और ये x है, तो 20 + x हो जाएगा, क्योंकि टोटल BD होगा ना, 20 + x, तो 20 + x में यहाँ लिख दिया। अब देखो tan 30 का मान 1/√3 होता है, अब बराबर AB बटे 20 + x। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग को चाहिए क्या मान, हम लोग को x चाहिए भी और AB भी चाहिए, x चाहिए AB, तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पे AB का मान लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ सॉल्व करते हैं, √3AB बराबर 20 + x हो गया, 20 + x। तो यहाँ से अगर AB का मान लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 20 + x अब बटे √3 लिख सकते हैं। अब देखो इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले और इसको फर्स्ट मान ले, तो आप देखो कि AB का मान जो 20 + x बटे √3 है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। क्या करते हैं, AB का मान क्या है, 20 + x बटे √3। ठीक है, AB अब बराबर √3x। अब देखो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 20 + x और √3 × √3 कितना हो जाएगा, √9, और √9 का वैल्यू 3 और x है तो x लिख दिए। अब देखो यहाँ से अगर 20 बराबर लिखे तो 3x - x, यहाँ इसके आगे हम कहाँ सॉल्व करें, इसको यहाँ देख लेते हैं। तो 20 बराबर 3 में 2 गया तो 3 में 1 गया तो 2x, तो x बराबर 20/2, 20/2। तो x बराबर कितना हो, एक बार में ये 10 बार में, तो x बराबर 10 मीटर आ गया। x बराबर क्या आ गया, 10 मीटर। यानी नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। नहर की चौड़ाई 10 मीटर लिख सकते हैं आप लोग। अतः नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, क्योंकि नहर की चौड़ाई को हम लोग x माने थे। लेकिन साथ में वो पूछा है क्वेश्चन में, AB भी बता दो भाई, टावर का ऊंचाई जो है उसको भी बताना है। तो इसको मैं मिटाता हूं और फिर टावर की ऊंचाई लिखूंगा यहाँ पे। ओके, मिटाने वाला 1 सेकेंड ले लूं मैं। ठीक है, अब देखो ये 10 है, ये एंगल 60 है, तो क्या AB नहीं निकल जाएगा, फिर से पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। tan 60 का मान क्या होता है, √3, और AB का मान तो हम लोग को निकालना है, और BC कितना दिया है, BC दिया है 10, तो AB बराबर यहाँ से क्या आ गया, 10√3 मीटर। ये आंसर आ गया। यानी अतः टावर की ऊंचाई बराबर, अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये टावर की ऊंचाई हो गई और ये नहर की चौड़ाई 10 मीटर।
तो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जमीन है मान लेते हैं, यहाँ पे दो चीज है, एक केबल टावर, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन, 7 मीटर। ओके, ये केबल टावर, इसका नाम रख लेते हैं ए बी और इसको बोल देते हैं सी डी। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी ये भवन का शिखर है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और इसके पाद का, यानी केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और केबल टावर के पाद का अवनवन कोण कहाँ बनता है, ऊपर में। मैंने बताया था ना कि अगर कोई मतलब कि कोई एक मंजिला या 2 मंजिला से नीचे रखे वस्तु को देख रहा है तो उसके आंख पे जो कोण बनेगा वो अवनवन कोण बनता है। उसके आंख पे क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे अगर कोई खड़ा है, यहाँ पे, और ये जमीन पे रखे किसी वस्तु को देख रहा है, तो इसके आंखों के बीच बनने वाले कोण को, मतलब यहाँ पे बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, अवनवन कोण। क्या बोलेंगे, अवनवन कोण। तो यही बोल रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री भवन के शिखर से, भवन के शिखर से। और पाद का, यानी केबल टावर के पाद का अवनवन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ से अवनवन कोण बनेगा कितना, 45 डिग्री। एक सेकेंड, ये कितना बन गया, 45 डिग्री। अवनवन कोण हमेशा क्या बनता है, ऊपर में। तो ये 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 है और ये 60 है। ये 45 है, ये 60 है। 60 में मैं डबल लाइन दे देता हूँ। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी जो टावर है, ए बी बराबर वॉट, इसका मान बताना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ये अगर 45 डिग्री है तो ये रेखा और ये लाइन, जमीन वाला ग्राउंड लाइन, ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है। तो समांतर है तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। कहाँ से, एकांतर कोण से होगा ना। दो रेखाएं अगर समांतर हो तो ये रेखा जो कट कर रही है तो एकांतर कोण से ये वाला एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा। आप लोगों ने खूब 9th में पढ़ा होगा, बहुत सारा थ्योरम, 60-65 थ्योरम अप्रोक्सीमेटली पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये तो सिंपल सा है। तो ये 45 डिग्री हो। अगर नहीं भी पढ़ा है तो बस जान लो कि अगर दो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, तो ये एकांतर कोण से इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ये 45 डिग्री हो गया। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग को ए बी निकालना है, और साथ में पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालना है, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब सॉल्व करते हैं, चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में अगर tan 45 बराबर लिखे हैं, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी सी डी बटे आधार, आधार क्या है बी डी। तो 45 का वैल्यू tan 45 1 होता है, सी डी का मान कितना है 7 मीटर, तो 7 हो गया। तो बी बटे बी डी, बी डी का मान हम लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ से अगर बी डी लिखना चाहें तो बी डी बराबर कितना आ गया, बी डी बराबर कितना आ गया 7 मीटर। क्या आ गया 7 मीटर। तो ये मान हो गया 7 मीटर। ओके, अब देखो ये अगर 7 मीटर है, ये क्या है, अगर यहाँ से ये अगर 7 मीटर है तो ऊपर वाला ये क्या होगा, ये भी 7 मीटर होगा। ये कितना हो जाएगा 7 मीटर होगा ना। कंस्ट्रक्शन देखो, आयत का, आयत है ना रेक्टेंगल, तो नीचे वाला जितना ऊपर वाला इतना, तो ये 7, तो ये भी क्या हो गया 7। अब देखो ये अगर 7 मीटर है, सी डी 7 मीटर है, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं ओ। तो अगर सी डी क्या है 7 मीटर, तो ओ बी भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो अगर हम इस ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में चल के ए ओ निकाल लेते हैं और साथ में 7 मीटर जोड़ देते हैं, जो कि ओ बी की हाइट है, जो कि क्या है ओ बी की हाइट है, उसको अगर जोड़ देंगे तो मेरा पूरा टावर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पूरा टावर की ऊंचाई निकल जाएगी।
तो हम चलते हैं त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AO बटे OC, AO बटे OC यानी लंब बटे आधार। अब देखो tan 60 का मान √3, AO का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है और OC का मान 7 मीटर है। कितना है, 7 मीटर। तो यहाँ से अगर AO निकालना चाहें तो कितना हो गया, √3 या 7√3 मीटर। कितना, 7√3 मीटर। ओके, तो ये कितना निकल गया, AO 7√3 निकल गया। तो अब देखो हमको AB चाहिए, तो AO प्लस OB को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, यानी 7√3 प्लस 7। इसको मिटाता हूं मैं, क्या लिखेंगे, AB बराबर AO प्लस OB। तो AO कितना है, AO है 7√3 प्लस OB का कितना मान है, 7। तो 7 को कॉमन ले लिए तो √3 प्लस 1, तो 7√3 प्लस 1 आ गया इसका आंसर। तो अतः टावर की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर कितना है, 7 यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 × √3 प्लस 1 मीटर। ओके, तो ये आसान था। बस वही मैंने बोला है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डायग्राम बना लिए तो 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डायग्राम बना लिए तो 80% सॉल्व हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इसमें 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 13 हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी कि मान लो समुद्र है, ऐसे मान लेते हैं कि ये समुद्र तल है। क्या है, समुद्र तल है ये, ठीक है। समुद्र तल ये बना लिए, तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये एक मान लो टावर ही मान लो आप, लाइट हाउस छोड़ो टावर ही मान लो। क्या है, इसकी हाइट कितनी दी है, 75 मीटर। मतलब समुद्र तल से एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई दे दी गई है 75 मीटर। यहाँ तक तो लिख लिए हम लोग। इसको A, इसको बिंदु B डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। हाउस के शिखर से देखने पर, यानी यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से ये जो शिखर है, लाइट हाउस है, उसके शिखर से कोई देख रहा है। देखने पे 2 समुद्री जहाज़ों के, यानी 2 गो समुद्री जहाज है। मान लो ये एक जहाज है और दूसरा, मैं इसको मिटा लेता हूँ, ज्ञात कीजिए। सिर्फ क्या है यहाँ पे लिखा, ज्ञात कीजिए। एक मान लो ये समुद्री जहाज है, ठीक है। 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये जहाज है एक, ये जहाज है। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा, तो ये पहला जहाज का मान लिया अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। क्या मान लिए, 30 डिग्री। फिर एक दूसरा जहाज है और दूसरा का अवनमन कोण, एक सेकंड में फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको। ये दूसरा जहाज, ठीक है। तो पहले जहाज का अवनमन कोण कितना है, 30, और एक और जहाज है, दोनों उसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। थोड़ा सा ड्रॉ करने में जो है परेशानी होती है, समय लगता है। तो ये 30 है और ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। 30 ये वाला है, सिर्फ ये वाला जो है ये कितना है, 30 डिग्री, और ये जो है पूरा ये कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे होता है, जैसे मैंने फिगर में बनाया है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे होता है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इन दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी बताना है कि दूरी बता दो कितना है दूरी, क्या है, कितना दूरी है, ठीक है। अब जहाज को हम लोग मिटा लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है।
क्या है कि देखो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी ये समुद्र तल है, ये क्या है समुद्र तल, एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर की ऊंचाई है उसकी। उसके शिखर से देखने पे दो जहाज चल रहा था, तो दोनों जहाज का जो है अवनवन कोण यहाँ देखा गया। तो एक जहाज का ये वाला का बना 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, और दूसरा वाला जो जहाज है उसका कोण बना कितना 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि दोनों जहाज अगर एक ही ओर जा रहा था, एक दूसरे के पीछे था, क्या था एक दूसरे के पीछे था, तो बताओ कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगी, दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना होगी। इस तरह देखो, मतलब और समझना है इसको थोड़ा अच्छे से, तो इस तरह से भी मान लो आप बाइक चला रहे हो और आपका दोस्त पीछे से भी बाइक चला रहा है, दोनों बाइक चला रहा है, कोई हेलीकॉप्टर जो है आप दोनों का पीछा कर रहा है, मतलब कोई हेलीकॉप्टर से मान लो कि पुलिस ही पीछा कर रहा है। आप लोग जानो क्या किए हो, आप लोग सपोज कर लेते हैं कि हेलीकॉप्टर से कोई पीछा कर रहा है आपको, तो यहाँ से देखने पे एक का जो है कोण बन रहा है कितना 30 डिग्री का, और दूसरे का जो कोण बन रहा है, दूसरे का कोण कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना 45 डिग्री का। तो पूछ रहा है आपसे कि दोनों बाइक की बीच की दूरी बता दो कि कितना दूरी है, इन दोनों बाइक के बीच की दूरी बता दो कितना दूरी है। तो वही सेम क्वेश्चन है, ये समझे, वही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बनाते हैं अच्छे से। अब देखो मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर दो लाइन क्या हो समांतर हो, तो ये लाइन और ये लाइन समांतर है, तो ये वाला कोण जो है 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 30 डिग्री, और ये जो कोण है ये इसके बराबर यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री एकांतर कोण से। ये 30 था, ये एक रेखा है, ये मतलब ये क्षैतिज रेखा, और नीचे समुद्र तल, दो क्षैतिज रेखा हो गया, और इसके बीच का ये जो लाइन है, ये जिससे अवनवन कोण बना था, तो ये एक लाइन है, तो ये वाला कोण 30 है, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। फिर ये वाला जो है 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को ये निकालना है, इसको तो इसका वैल्यू पता नहीं है, ये हम लोगों को मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। मिटाऊं मैं इसे, ओके। अब सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। देखो अगर हम लोग इस त्रिभुज में चले, इसका नाम रख लेते हैं C, एक जहाज C है, एक जहाज D है, तो अगर इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये 75 तो गिवन है, टावर की या लाइट हाउस की ऊंचाई तो गिवन है, क्या है दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा, BC निकल जाएगा, BC ठीक है निकल गया। अब देखो अगर हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, बड़ा वाला त्रिभुज ABD में, तो ये हम निकाल लिए हैं पहले, इसको x मान लिए हैं, और ये दिया हुआ है, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अभी देखो करता हूँ मैं, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 45 यानी tan थीटा बराबर लंब यानी AB बटे आधार क्या है BC, तो tan 45 1, AB का मान 75, BC का मान हम लोग को निकालना है, तो BC बराबर कितना हो गया 75 मीटर, तो BC कितना हो गया 75 मीटर, तो ये लिख देते हैं इसको 75 मीटर। लेकिन हमको ये थोड़ी निकालना है, हमको निकालना क्या है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है, C और D के बीच की दूरी क्या है, तो उसको x माने हैं, तो उसको निकालना है हम लोगों को। अब चलते हैं त्रिभुज, यहाँ लिख लूँ मैं, त्रिभुज ABD में, किसमें त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर लगाएं tan थीटा बराबर यानी tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB का 75, और BD कितना है, BD कितना है, BD को हम लिख सकते हैं क्या 75 प्लस x, 75 प्लस x, 75 प्लस x इज इक्वल टू 75√3, 75√3। अब देखो x बराबर यहाँ से लिखेंगे तो 75 माइनस 75√3 माइनस 75,
ठीक है, गुना भाग करने आता है ना आप लोग को। तो x बराबर अब यहाँ से लिखेंगे, इसको यहाँ लिख रहे हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 75 को कॉमन ले लेते हैं, √3 -1। तो ये आंसर हो गया। दोनों जहाज के बीच की दूरी आप बता सकते हो कि कितना है, 75 मीटर है। दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है, 75 मीटर। आ रहा है त्रिकोणमिति का यूज, कैसे बोलता है कि नहीं यूज होता है, हो रहा है ना रियल लाइफ में भी यूज। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कोई डाउट हो तो पूछो, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ ही रही होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोलता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बनाओ, आप लोग खुद से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। सर आप तो ऐसे ही बोलते हो सारे अच्छे क्वेश्चन है। अरे नहीं भाई, ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा अच्छे से। एक लड़की है, ठीक है, क्या है भाई, एक लड़की है, कितनी मीटर लंबी है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ये क्या कर रही है, यहाँ पे मान लो गुब्बारा है, क्या है, गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, चलो ये मान लेते हैं, ये गुब्बारा है, क्या है, गुब्बारा है, उड़ रहा है, किस क्षैतिज में उड़ रहा है, क्या कर रहा है, क्षैतिजली उड़ रहा है, इस तरह से। मतलब गुब्बारा इधर था तो ये उड़ के इधर जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। मान लो कुछ समय के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है, और लड़की यहीं पे है, इसको गुब्बारे को देखी जा रही है, यहाँ देख रही थी। तो जब ये स्टार्टिंग में देख रही थी तो इस समय जो है जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री का, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पे जो फिर से ये कोण बनता है, ये वाला जो कोण बनता है, जो गुब्बारा चेंज हुआ तो कोण एंगल भी बदल जाएगा। तो अब जो एंगल बन रहा है, अब कितना का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। ये जमीन है, मान लो जमीन बना लूँ मैं, तो अरे भाई जमीन तो बन जा प्लेन, ये जमीन है, ठीक है, और ये लड़की की हाइट है। मैं फिर से समझा दूंगा आप लोगों को। और ये जो पूरा हाइट दिया है ये 88.2 है, कितना है, 88.2, 88.2। देखो है क्या, एक लड़की ज़मीन पे खड़ी है, इसका हाइट दिया है इतना 1.2 मीटर। वो क्या कर रही है, गुब्बारा जो उड़ रहा है किस डायरेक्शन में, क्षैतिज में, यानी यहाँ पे है फिर इधर चलते जा रहा है, ऐसे, ऐसा नहीं कि गुब्बारे ऊपर जा नहीं जा रहा है बल्कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे करके क्षैतिज आगे जा रहा। तो जब ये स्टार्टिंग में देखती है तो उस समय जो है कितने डिग्री का कोण बनता है इसके साथ, 60 डिग्री का, कितना, 60 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जैसे ही गुब्बारे आगे जाते हैं, गुब्बारे आगे जा करके जब यहाँ पे आ जाता है तो उस समय जो इसके आँख पे जो उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री का कोण बन जाता है, यानी कोण घट जाता है। देखो लिखा है कि उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, कितना, 30 डिग्री। तो बोल रहा है इस अंतराल में या इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताओ। दूरी कितना है, गुब्बारा स्टार्टिंग में यहाँ पे था और ये पहुँच गया यहाँ पे, तो यही दूरी निकालना है। इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। तो हमको x बताना है कि x की वैल्यू बता दो भाई, आपकी x की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जो क्वेश्चन में x है उसकी बात हो रही है। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस गुब्बारे से, इस गुब्बारे से, ठीक है,
क्या कर ली, एक लाइन को ड्रॉ कर ली। ठीक, ये गुब्बारा से तो ऑलरेडी है। और गुब्बारा जो है उसका ऊंचाई दिया है कि जमीन से, जमीन के तल से देखो आप, इतना मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतना मीटर की ऊंचाई, यानी भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ये दूरी जो है 88.2 जो दिया है मीटर, ये भूमि से है। क्या है, भूमि से है। लड़की यहाँ से देख रही है। तो अगर हम पूछे कि लड़की के आंख से जो है, यानी लड़की को हाइट को अगर घटा दिया जाए, तब बता दो ये हाइट कितना है, तब इसकी ऊंचाई कितना है, तो क्या हो जाएगा 87 मीटर। 88.2 माइनस 1.2, तो कितना हो जाएगा 87 मीटर। क्या हो जाएगा 87 मीटर। तो ये 87, तो ऑफ कोर्स ये भी 87 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, ये भी 87 मीटर हो गया। सबका नामकरण कर लेते हैं। इसको बोल देते हैं A B C D E F G। आपकी मर्जी, आप जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो। मिटाता हूं मैं क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, आंसर तो निकाल ही लोगे आप, इसके बाद तो आप लोग खुद बना सकते हो। ठीक है, तो इसको मिटाता हूं मैं। कितना दूरी तय करेगा भाई, बताओ कितना दूरी गुब्बारा जाएगा। मैंने इस तरह के क्वेश्चन को समझ जाना, डायग्राम को बना लेना। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज कौन सा, DEF में, त्रिभुज DEF में। तो त्रिभुज DEF में ये वाला कौन कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर DE बटे, यानी लंब बटे आधार क्या है EF, आधार क्या है EF। तो tan 60 √3 होता है। DE का मान कितना है, व्हाट इज DE, D इज 87 मीटर। कितना है 87 मीटर, क्योंकि लड़की का हाइट को हम लोग घटा दिए, तो क्या हो गया 87। और EF क्या है, EF हम लोगों को पता नहीं है, EF हम लोगों को पता नहीं है। तो EF हम लोग पता कर लेते हैं। तो EF को EF लिख देते हैं। तो EF बराबर यहाँ से हो गया 87 बटे √3 मीटर, 87 बटे √3, ये जो आ गया 87 बटे √3। ठीक है, तो ये लिख देते हैं EF कितना है 87 बटे √3। अब चलते हैं त्रिभुज कौन सा, इस त्रिभुज में ACF में, त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF। एक चीज आप लोग देखो कि ये अगर ऊपर वाला दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी x है, तो जमीन पे भी उसके बीच की दूरी कितना होगी x होगा। अगर कोई आयत है, इधर अगर 5 मीटर है, तो नीचे में कितना होगा, ये भी 5 मीटर होगा। तो ये 5x है, तो इसको भी x मान लेते हैं, यानी ECE बोले या EC बोले, वो कितना हो गया x हो गया। कितना हो गया x, क्योंकि दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी x है, तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं त्रिभुज ACF में, ACF, ये वाला त्रिभुज, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है इसी में। तो त्रिभुज ACF में tan 30 डिग्री बराबर, tan ये वाला एंगल, tan थीटा बराबर लगा रहे हैं, tan थीटा बराबर ये AC, अब बटे में क्या हो जाएगा FC, बटे में FC। आप लोग ध्यान से देखो, डायग्राम में मैंने सारा कुछ लिख दिया है, सारा कुछ बताया है। तो डायग्राम हो सकता है थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगी आपको। 1/√3, कौन सा हिंदी मैंने बोल दिया पता नहीं भाई, 1/√3 इक्वल टू AC। तो AC कितना है, AC 87 मीटर है। और FC यानी, या CF बोल दो, FC बोल देते हैं, FC के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, FC के बदले लिख सकते हैं क्या EF, या FE बोल दो, EF लिख लेते हैं, EF यानी ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके ये वाला दूरी, यहाँ से लेके ये वाला दूरी, EF
प्लस क्या लिख सकते हैं, EC, EF प्लस EC, EC ये वाला दूरी। देखो FC लिखना है, यानी ये वाला पूरा डिस्टेंस लिखना है, ये FC पूरा डिस्टेंस लिखना है, तो ये वाला दूरी लिख लिए, EF लिख लिए और साथ में EC लिख लिए, दोनों को जोड़ देंगे तो ये इसी के बराबर हो जाएगा, FC के बराबर हो जाएगा। तो 1/√3, 1/√3, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, क्या लिख लेते हैं, 87√3 बराबर EF प्लस EC, EF प्लस EC। हम लोग को EC देखो तो EC किसके बराबर है, x के बराबर है, EC कितना है, x है, तो यहाँ x लिख दिया, और x ही क्या है, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी। और देखो 87√3 और EF का मान अगर यहाँ से देखें तो क्या लिखा है, EF का मान हम लोग निकाले हैं 87/√3, 87/√3 प्लस x। ठीक है, अब इसको मिटाऊँ मैं, ओके। तो यहाँ से अगर लिखिए 87√3 माइनस 87/√3 इक्वल टू x, यहाँ से एलसीएम ले लिए तो √3 एलसीएम हो गया, तो 87 और गुना 3 हो गया, √3 √9 और 3, मतलब √9 का वैल्यू 3 हो गया, माइनस 87। अब देखो यहाँ से 87 को कॉमन ले लिए, तो 87 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 87 को कॉमन ले लिए तो 3 माइनस 1 अब बटे √3। अब इसको लिखना चाहें तो 87 3 माइनस 1 यानी 2 बटे √3। अब देखो 87 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 इधर कितना आ गया, 2 बचा तो 9, 29 गुना 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 29 गुना 3 87 होता है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि √3 को हमको नीचे से ख़त्म करना है, तो 87 को लिख सकते हैं 29 गुना 3 विच इज़ इक्वल टू 87 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, अब बटे √3। अब देखो ये √3 एक बार में कट जाएगा और ये 3 √3 बार में कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, 29 दूनी 58 और √3 मीटर। गुना भाग आना चाहिए आप लोगों को, ये सब तो बच्चों वाली चीज़ है गुना करना। तो 58 √3 मीटर क्या आया, ये जो है दोनों गुब्बारों की बीच की दूरी हो गई, कितना हुई, कितना हुआ, 58 √3 मीटर दोनों गुब्बारों के बीच का डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, सब डायग्राम पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे से डायग्राम को अगर बना लेते हो तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। किसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर के कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, और डायग्राम बनाओ, 80% 90% क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो गया। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 तो सॉल्व किया ना, 15 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या बोला है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मतलब रास्ता है जो कहाँ तक जाता है, मीनार का जो पाद बिंदु है वहाँ तक जाता है। ये मान लेते हैं मीनार है, मीनार AB है, और ये वाला रास्ता जो है कहाँ तक जाता है, इसके पाद बिंदु तक, यानी यहाँ तक ये रास्ता जाता है। ठीक है, तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे एक खड़ा आदमी है, ठीक है, एक कार को 30 डिग्री के आमनावन कोण पर देखता है, यानी यहाँ पे क्या है, एक कार है, यहाँ पे एक कार है और इसको ये देखता है, तो अवनवन कोण कितना होता है, अवनवन कोण 30 डिग्री होता है। कितना अवनवन कोण बनता है, 30 डिग्री का। ठीक है, कहाँ गया भाई, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनवन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी ये कार जो है इधर एक समान चाल से चल रहा है, अगर 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, तो ठीक है, एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड के बाद कार का अवनवन कोण 60 डिग्री हो गया, यानी कार 6 सेकेंड एक समान चाल से, अगर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है कार, तो 2 मीटर पर सेकेंड से ही गया। कुछ समय के बाद यानी 6 सेकेंड के बाद जो है कार का अवनवन कोण कितना हो जाता है, कार का अवनवन कोण 60 डिग्री हो जाता है, कार का अवनवन कोण 60 डिग्री हो जाता है।
कितना हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, तो बोलता है इस बिंदु से, यानी ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी यहां तक, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं सी, बिंदु सी से बिंदु बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया दूरी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, यानी समय बताना है। क्या बताना है? समय बताना है कि बिंदु सी से जो बी तक गया उसका समय कितना लगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्या है? एक मीनार है, एक क्या है? मीनार ए बी है, कुछ नहीं दिया है, किसी का हाइट नहीं दिया है, सिर्फ मीनार ए बी है और ए बी है। तो इस मीनार ए से, मतलब मीनार के सीकर से एक आदमी जो है चढ़ के एक कार को देख रहा है। क्या कर रहा है? एक कार को देख रहा है। जिस समय वो कार को देख रहा है तो उस समय उसका कोण जो है 30 डिग्री बनता है। कितना? अवनवन कोण, यानी उसके आंख पे 30 डिग्री का बनता है। अब जो है 6 सेकंड में कार कुछ दूरी तय की होगी। मान लो ये बिंदु डी था, तो बिंदु डी से बिंदु सी पे कार चला गया। अब जो कार सी पे गया तो उस समय, और समय जाने में कितना लगा? 6 सेकंड। कितना? 6 सेकंड। तो उस समय जो है कार के द्वारा, मतलब कार से इस आदमी के आंख पर 60 डिग्री का अवनवन कोण बन रहा है। कितना? 60 डिग्री का अवनवन कोण। तो पूछ रहा है कि बिंदु सी से जो है बिंदु बी तक, यानी कि पाद तक, मीनार के पाद तक जाने में समय बता दो कि कितना लगेगा। क्या लगेगा? कितना समय लगेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। मिटाऊं में से क्वेश्चन मिटा लेते हैं क्योंकि स्पेस की ज़रूरत है हम लोगों को। तो यहाँ पे तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये वाला कितना है? 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, और ये एंगल 60 है तो ये 60 हो जाएगा। ये बहुत बार बता दिया अभी 2 क्वेश्चन में लगातार, तो इस क्वेश्चन में तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हुआ। एकांतर कोण से। कैसे भाई? एकांतर कोण से। अब देखो अगर मैं मान लेता हूँ, क्या करता हूँ? मान लेता हूँ कि कार की चाल, क्या मान लेता हूँ? v मीटर पर सेकेंड, यानी उसका जो चाल है वो v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। तो अब बताओ दूरी क्या हो जाएगा उसका दूरी क्या हो जाएगा? तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय। और दूरी किसका निकालते हैं? CD का निकाल रहे हैं। किसका दूरी निकालते हैं? CD का। तो CD दूरी निकाले तो चाल इसका क्या है? v माने हैं। और समय कितना लगा है इसका? समय 6 सेकंड लगा है। क्वेश्चन में बोला है कि बिंदु डी से बिंदु सी तक जाने में जब अवनमन कोण 30 से 60 हो जाता है तो कितना समय लगता है? 6 सेकंड। तो 6 लिख लिए, यानी CD बराबर क्या हो गया? 6v। तो CD बराबर लिख लेते हैं 6v। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस दूरी को मान लेते हैं, इस दूरी को अगर लिखना है x मान लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? यानी x यानी दूरी, यानी CB लिख लेते हैं, या BC बराबर क्या हो जाएगा? यानी BC है दूरी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। तो चाल को v मान लिए, समय को t मान लिए कि बिंदु C से B तक जाने में समय t लगा, और चाल तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक समान चाल है। कैसा चाल है? एक समान चाल है, यानी v मीटर पर सेकेंड माने हैं तो v मीटर पर सेकेंड से ही कार चल रहा है। तो ये BC हो गया VT। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? VT। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये दूरी निकल गया, ये दूरी कितना हो गया? 6v, और ये दूरी कितना हो गया? VT। अब हम लोगों को बताना है समय, यानी t निकालना है। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज, इसको मिटाऊं मैं या यहाँ पे लिख लेते हैं? त्रिभुज किसी में भी चलो आप, त्रिभुज ADB में चलते हैं या ABD में। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD। तो tan 30 डिग्री बराबर, यानी tan थीटा बराबर
ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। टेन 30 कितना है, 1/√3, और ए बी का मान नहीं पता है हम लोग को, और बी डी का मान कितना दिया है, तो बी डी है, बी डी ये है बी डी, ये पूरा बी डी है, यानी 6b प्लस बी टी, 6b प्लस बी टी, 6b ये सी डी हो गया, और बी सी कितना हो गया, बी टी, दोनों को जोड़ देंगे तो बी डी के बराबर हो गया। अब यहाँ से अगर लिखना चाहें ए बी बराबर या √3ab लिख लेते हैं, तो 6b प्लस बी टी, तो ए बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 6b प्लस बी टी बटे √3। ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं, ये ए बी बराबर निकल गया। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज कौन सा में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चले तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, तो tan 60 का मान √3 होता है, ए बी का मान, ए बी को ए बी लिख देते हैं, ए बी का मान हम लोगों को नहीं पता है, और बी सी कितना है, बी सी कितना दिया है, भी टी दिया है, तो यहाँ से अगर ए बी लिखें तो ए बी बराबर हो जाएगा √3 भी टी, √3 भी टी। अब इस ए बी का मान, इसको सेकेंड मान ले इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकेंड मान ले, तो यहाँ पे ए बी का मान या किसी में भी ए बी का मान पुट कर दो, तो ए बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 6b प्लस भी टी बटे √3 बराबर क्या हो जाएगा, √3 भी टी। अब देखो तो 6b प्लस भी टी बराबर √3 गुना √3 √9, √9 का मान 3, तो 3 भी टी। अब देखो एक भी टी यहाँ है, 3 भी टी एक यहाँ पे है, तो 6b बराबर 3 भी टी माइनस भी टी, तो 6b बराबर हो गया 2 भी टी, कितना हो गया, 2 भी टी। तो यहाँ से अगर हम b और b को मार दे तो बचेगा क्या, t, तो t 2t होगा, 6 बराबर क्या हो गया, 2t, तो यहाँ से अगर लिखे t बराबर 6/2 यानी 6/2, एक बार में 3 बार में, यानी t बराबर कितना आ गया, 3 सेकेंड, यानी कि बिंदु C से बिंदु B तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कार को कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड का समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मतलब अभी जो लास्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छा, मतलब ठीक ठाक लेवल के आ रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगाने, मतलब डायग्राम बनाने की अच्छे से ज़रूरत है उसका। तो ये आंसर आ गया 3 सेकेंड। ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन 16 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, जिन दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री है उसको पूरक कोण बोलते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या बताना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये जमीन ले लिए, ठीक है, ये जमीन हो गया। तो जमीन पे एक मीनार है, मीनार से 4 मीटर, ये डिस्टेंस मान लो 4 मीटर की दूरी है, और ये मान लो ये पूरा यहाँ पे एक बिंदु है, दूसरा बिंदु ये 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर। दूसरा बिंदु कितना दूरी पर है, 9 मीटर। तो लिखा है मीनार के आधार, यानी मीनार का आधार ये है, से और एक सरल रेखा में, यही एक सरल रेखा है, में 4 मीटर, ये 4 मीटर और 2 और 9 मीटर की दूरी पर, और 9 मीटर ये डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण यानी दो कोणों का मान कितना होगा, 90 डिग्री। सपोज मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, कितना, इस कोण का मान x डिग्री। तो इस ये वाला शिखर का उन्नयन कोण ये 9 डिग्री से, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x डिग्री होगा ना। क्योंकि अगर मान लो एक डिग्री, एक कोण का मान दे दिए 60 डिग्री, बोल रहे हैं दोनों कोण पूरक कोण है, तो दूसरा कोण क्या होगा, तो 90 माइनस 60 करेंगे, वही एक x माने हैं तो दूसरा 90 माइनस x मान लिए। ठीक है, ये टावर ए बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है,
सिद्ध करना है कि ए बी की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर। तो पहले चलते हैं त्रिभुज, इसका नाम रख लिए बिंदु सी, इस बिंदु का बिंदु डी। तो अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में tan x डिग्री लगाते हैं। tan x डिग्री, tan x डिग्री बराबर, या ऐसा करते हैं कॉट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, कॉट का। तो कॉट x डिग्री बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, उल्टा टेन थीटा का। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। तो ये लंब है, थीटा के सामने वाला ए बी लंब है, तो लंब नीचे आ गया ए बी। अब आधार क्या है, आधार 4 है, तो 4 ऊपर आ गया। इसको मान लेते हैं ये ऊंचाई h है। अब चाहो तो लिख सकते हो इसको, क्या मान लिए कि h है, ये क्या है, h। तो ए बी को मिटा करके हम लोग यहाँ h लिख लेते हैं। यही लिखा है, आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। अब देखो इस त्रिभुज में चलते हैं। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो tan थीटा यानी tan 90 माइनस एक्स डिग्री। तो tan थीटा लगाए, थीटा का मान कितना है, 90 माइनस एक्स थीटा का मान है। थीटा का मान कितना है, 90 माइनस एक्स। तो tan थीटा बराबर ए बी, अब बटे क्या हो जाएगा, बी डी, ए बी बटे बी डी। तो देखो tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो लिख लिए इसको cot x डिग्री। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बराबर ए बी। ए बी कितना है, h, और बी डी का मान कितना है, 9 मीटर। बी डी यही है ना पूरा, ये बी डी, या इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो ये 9 हो गया। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। ऊपर मिटा लेता हूँ मैं, इसको क्या मान लिए, इक्वेशन सेकेंड। ये दिख रहा है आप लोगों को, cot x डिग्री बराबर h बटे 9। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो cot x डिग्री, cot x डिग्री, सॉरी देखो यहाँ पे भी क्या है, cot x डिग्री है, यहाँ पे भी cot x डिग्री है। जब इस साइड यानी LHS इक्वल हुआ तो RHS को बराबर कर देते हैं। तो 4 बटे h इसका RHS है, और इसका RHS कितना है, h बटे 9, h बटे 9, 4 बटे h और h बटे 9 दोनों बराबर हो गया। LHS बराबर तो RHS भी बराबर हो जाएगा 1 तथा 2 से। अब देखो यहाँ से h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 36, तो h बराबर √36, और h बराबर √36 का मान 6 मीटर। क्या आ गया, 6 मीटर। तो यही सिद्ध करना था। तो सिद्ध हो गया ना कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये पूरा यूनिट खत्म हुआ 9.1। इससे क्वेश्चन आना है, फिक्स है कि 5 मार्क्स का तो कोई नहीं काट सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसको एक बार अच्छे से देखो, प्रिपेयर करो। जो भी डाउट रहता है फिर से उसको देखो और डाउट को दूर करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है डाउट दूर, तो आप कमेंट करके बताओ कि ये पर्टिकुलर चीज़ पे डाउट है, तो मैं उसको मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उसका जवाब देने की पूरा कोशिश करूंगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। हम लोग दूसरा यूनिट दूसरे दिन स्टार्ट करेंगे, कोई नया चैप्टर, और अच्छे से उसको भी कवर करेंगे। हम लोग बहुत बड़े हिस्से को कवर कर लिए, यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग कितना बोल सकते हैं, 25 मार्क्स के आसपास हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इतना अगर आप पढ़ लिए तो 20 to 25 मार्क्स आपके हाथ में है, 25 मार्क्स। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।